नमस्कार, मैं योगिनी। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया 18 टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। ठाणे में एक मेडिकल चमत्कार। बता दें कि सोलारिस हॉस्पिटल ने अत्याधुनिक न्यूरो नेविगेशन तकनीक से इसका उपयोग करके 4 मरीजों को नई जिंदगी दी है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया यह तकनीक ब्रेन में जीपीएस की तरह काम करता है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बेहद सटीक और सुरक्षित तरीके से हो जाती है। सोलारिस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक एलवे ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर मरीजों का इलाज किया गया हमारे यहाँ। डॉक्टर दीपक एलवे ने बताया कि यह बीमारी हर साल कम से कम 10 लाख लोगों को प्रभावित करती है। इसमें सर दर्द और दृष्टि परिवर्तन के लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सोलारिस हॉस्पिटल की तरफ से 23 नवंबर दिन रविवार को एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 बजे से 4 बजे तक मुफ्त जांच सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह आयोजन रोटरी क्लब हॉल नजराना कंपाउंड भिवंडी में किया गया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। तो बेसिकली जो ये अभी हमने केसेस दिखाए हैं, ये पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा के केसेस हैं, जहाँ पे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे महत्वपूर्ण मास्टर ग्लैंड होती है, उसमें ये ट्यूमर आया था और उसके वजह से नज़रों में खराबी होना या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना, सर दर्द होना, इस तरीके की तकलीफ होती है। तो इस ट्यूमर को हमने नाक के द्वारा दूरबीन से निकालने का टेक्निक यूज किया है, जिसमें कोई भी स्कार नहीं होता है, पेशेंट का स्कल ओपन करने की जरूरत नहीं होती है और नाक से ये दूरबीन से पूरा गार्ड निकलता है। इसी के साथ न्यूरो नेविगेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर गाइडेड असिस्टेंस, जहाँ पे हम पेशेंट के MRI स्कैन और CT स्कैन कंप्यूटर में अपलोड करते हैं और ये कंप्यूटर हमको गाइड करता है कि हम किस लोकेशन पे है ब्रेन में, और इसी के साथ पूरा गार्ड निकल चुका है या कुछ गार्ड का हिस्सा बाकी है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कौन से जगह पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है। तो ये सब पता होने की वजह से ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है, रिस्क कम हो जाती है और आउटकम और रिजल्ट्स इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी पेशेंट? इसमें मेनली पेशेंट्स के नजर कमजोरी हो जाना, जैसे कि साइड का विजन है जो दिखना नहीं होता है, सेंटर का ही दिखने लगता है। धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, जैसे एक्रोमेगाली जिसमें चेहरे का बढ़ाव होना, बालों का बढ़ना, लेडीज में हाथ मोटे बड़े हो जाने, जो लिप्स है वो बड़े हो जाते हैं और पीरियड्स में मुश्किलात आ जाना, तो लेडीज में चेंजेस हो जाना, कोर्टिसोल लेवल का चेंजेस हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। इसी के साथ कुछ पेशेंट में सडनली उसके ब्लीडिंग होने की वजह से आँख गिर जाना और सडनली अनकॉन्शियस हो जाना, ये भी पॉसिबल होता है। सर बहुत सारे सर हॉस्पिटल के लिए जो कैंप किया जाता है, उसमें बहुत टफ होता है कि लोगों को समझाया, आसानी से उनको समझ में आए और उनको बताया जाए कि किस काम के लिए आप कौन है, उसमें आपकी कैसी तैयारी? तो ये हम अभी 23 तारीख को जो कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन, स्पाइन एंड कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर जो डायग्नोज हुए हैं या फिर जिनको इस तरीके के सिम्टम्स है, जैसे कि पार्किंसन, अल्जाइमर्स, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी है जो मेडिकली मैनेजमेंट होते हैं, उसके लिए डॉक्टर दीपक आई वाले न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर अमित, मैं न्यूरो सर्जन रहूंगा। जैसे कि जिसमें ब्रेन है, स्पाइन का कोई भी पेशेंट, उनको क्या तकलीफ है, क्या आगे करना चाहिए, ये सब किया जाएगा। उनको बाद में हमारे तरफ से डिस्काउंट देके आगे के टेस्ट करने के लिए भी हेल्प किया जाएगा। कैंप कब और कहाँ पे? ये 23 तारीख को होगा, रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी के जो हॉल है वहाँ पे भिवंडी में होगा। अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है तो उसका एक नॉर्मल एक ऑपरेशन करने के बाद क्या चार्जेस उसको होते हैं? अभी कौन सा गार्ड है और उस हिसाब से हर गार्ड का एक अलग ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है, लेकिन जैसे मैं अभी पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा का बोल रहा हूँ, तो ये कम से कम 3 से 3.5 लाख के रेंज में खर्चा होता है। इसमें सब दवाई हॉस्पिटल्स के मिला के, लेकिन जैसे कि जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इसमें हम, जैसे मैं बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर के पेशेंट्स के लिए मुख्यमंत्री निधि का भी फैसिलिटी होता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट के तरफ से पेशेंट को जो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए अवेलेबल होता है। इसमें पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आधार कार्ड, रेशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, और ये सब करके पेशेंट अप्लाई कर सकते हैं। भिवंडीकर्स को कैंप में आने के लिए आप क्या करें? भिवंडीकर को यही कहूंगा कि जैसे कि हमारे भिवंडी में बहुत से पेशेंट हैं जो सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हर हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है कि ये बीमारी क्या है और इसका सही इलाज क्या है। तो अगर ब्रेन, स्पाइन और कैंसर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है
इवन आपके रिलेटिव्स को कोई डाउट है तो उस दिन कैंप में आइए, हमसे बात करिए, हम उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आगे कैसे करना है। और जैसे कि आगे का जो टेस्ट करना है उसमें भी हम गाइडेंस देने के लिए हमारी टीम पूरी अवेलेबल रहेगी। आज की खास खबरें, ऐसे ही न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।